हेलो एवरीवन। राधे राधे आप सभी को। तो आप लोगों की पढ़ाई बेटा बहुत अच्छे से चल रही होगी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब आपकी डेट शीट भी रिलीज हो चुकी है, वो चाहे सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो। तो आज हम लोग अपनी क्लास 12th सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। और उस टॉपिक का नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्क्यू लाइंस क्या होती है। आप लोगों ने इंटरसेक्टिंग लाइन सुना है, पैरेलल लाइन सुना है, लेकिन ये स्क्यू लाइन क्या है? देखिए बेटा, कोई भी दो ऐसी लाइन कोई भी दो ऐसी लाइन जो कि प्लेन में प्रेजेंट है। ये एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं है, ये प्लेन आपका है स्पेस। कोई भी ऐसी दो लाइंस जो आपकी प्लेन्स में प्रेजेंट है और जो एक दूसरे को ना कभी कट करती हैं, ना ही एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसी लाइंस को कहा जाता है स्क्यू लाइंस। तो इन्हीं दोनों लाइंस के बीच की हम लोग आज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सॉरी, इन्हीं दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और ये टॉपिक बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट में आएगा तो 5 नंबर, और यूपी बोर्ड के लॉन्ग में आएगा तो 8 नंबर दे के जाने वाला क्वेश्चन है। इसलिए इस पूरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, ना ही मिस करिएगा। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो ये आप ध्यान रखिए कि आपका एक क्वेश्चन 110% पक्का हो गया बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिना किसी देरी के इस बेहतरीन टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। और सभी लोग बोर्ड एग्जाम तक बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करिए। क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, अनसॉल्व पेपर्स, एनसीईआरटी, जहां से भी आपको मटेरियल मिले उसको सॉल्व करते रहिए। क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम एक ही बार होने हैं आपके, हर साल बोर्ड एग्जाम आप नहीं दोगे। तो क्यों ना एक ही बार तैयारी करके अपने रिजल्ट्स को बेहतर बना लिया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको समझना पड़ेगा लाइन क्या है, या लाइन की इक्वेशन आपको कैसे पता चलेगी। तो देखो, ये लाइन की इक्वेशन आपकी दो फॉर्मेट में दी जा सकती है, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। आज के लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है बेटा आपकी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और हमारे पास लाइंस कितनी है? लाइंस तो हमारे पास दो है, तो इक्वेशन भी आपको दो दी जाएंगी। तो पहली इक्वेशन होगी आपकी a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरी इक्वेशन होगी आपकी a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। जो लैम्डा के साथ या यहाँ कांस्टेंट के साथ जो भी दो वेक्टर प्रेजेंट होंगे वो आपके होंगे b1 और b2। और जो सिंगल वेक्टर्स आपके लिखे हैं वो होंगे a1 और a2। सबसे पहले तो आप लोगों को वेक्टर में इक्वेशन में आइडेंटिफाई करना है कि a1 b1 a2 b2 क्या है। तो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ एक छोटा सा इक्वेशन लिख लेते हैं। तैयारी बेटा आप सभी बहुत अच्छे से करते रहिए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। माता पिता बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, और उसके बाद भी जब आपका रिजल्ट नहीं आता है तो उनको बड़ा ही कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। तो प्लीज उनको इस परेशानी से तो मुक्त कर दीजिए कि वो आपके रिजल्ट्स के लिए चिंतित ना हो। तो आप वो केवल पढ़ाई के वजह से ही आप कर सकते हो, बिना इसके आप वो चीजें नहीं कर पाओगे फिलहाल अभी।
तो अभी आप लोगों के पास केवल एक ही इंपॉर्टेंट काम है, अच्छे से पढ़ना और अपने भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करना। तो उसी के पीछे हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं a1 b1 a2 b2 क्या है। देखिए बेटा, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। ये a1 है, ये a2 है, सॉरी b1, ये आपका a2 है, ये आपका b2 है। a1 b1 a2 b2। तो सबसे पहला काम था आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई हो गया। अब सीधे आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है और उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 और होल अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। यहां आपसे तीन चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहला क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा आपका वेक्टर्स का डिफरेंस और तीसरा आपका मैग्नीट्यूड। तो अगर ये तीन चीज आप निकाल लेते हो तो आपके आज के लेक्चर में ये 5 से 8 नंबर हो जाएंगे पूरे। चलो देखो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि डिटरमिनेंट की हेल्प से ही निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे आई कैप जे कैप के कैप। अब B1 के स्केलर कंपोनेंट क्या है? 2 3 4। बी स्केलर कंपोनेंट 3 1 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से, जो हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ के रखा है। प्लस का आई कैप, रो और कॉलम को छुपाएंगे, 3 2 6 माइनस 4, तो आ गया 2i कैप। माइनस का जे लिखेंगे, जे के साथ वाला रो और कॉलम छुपाएंगे, 2 2 4 माइनस 3 4 12, तो 4 माइनस 12 माइनस 8, तो यहां आपका आ जाएगा प्लस 8। प्लस लिखेंगे के कैप, तो के कैप का रो और कॉलम छुपाएंगे, 2 माइनस 9 माइनस 7, तो यहां आपका हो जाएगा माइनस का 7 के कैप। a2 माइनस a1 निकालो, तो a2 माइनस a1 अगर हम लोग निकालें तो क्या आएगा? ये a2 है, ये a1 है, 2i में से 1i गया i कैप, j में से j गया 0 j कैप, 3k में से 1k गया 2k कैप। ठीक है, अब तीसरी चीज आपको निकालनी है मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड बेटा क्या आएगा? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो होगा 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अब इसका अगर बेटा सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 और 4 68, 68 9 4 13 17 5 6 11, अंडर रूट में 117 आ गया। अब यहां पे तीनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। b1 क्रॉस b2 कितना है? 2i कैप प्लस 8j कैप माइनस 7k कैप डॉट प्रोडक्ट i कैप प्लस 2k कैप और होल अपॉन में इसका मॉडुलस हम लोगों ने निकाल लिया रूट में 117। 2 1 2, 8 जे का कॉफिशिएंट 8 है, यहाँ पे जे नहीं है तो यहाँ 8 का 0 से मल्टीप्लाई कराओगे 0, और सबसे आखिरी में माइनस 7 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 14, और पूरे के अपॉन में अंडर रूट में 117।
7 प्लस का 2 माइनस का 14 माइनस का 12 आएगा, मॉडुलस लगा है तो आपका आ जाएगा प्लस का 12 अपॉन में अंडर रूट में 117 यूनिट। तो ये हमारा आ गया दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो बोर्ड एग्जाम में आपको 5 से 8 नंबर दिला के जाएगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।